चलिए बच्चों, आज हम लोग द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस के बाकी के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट मेड द टीचर थिंक दैट एडिसन वाज स्टूपिड एंड नॉटी। मतलब एडिसन के टीचर को ये क्यों लगा कि एडिसन जो है बहुत ही दुष्ट और बदमाश टाइप के हैं, बच्चे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि जब एक बार टीचर उनकी पढ़ा रही थी तो क्या हुआ कि उन्होंने पूछा मैडम से अपने कि मैडम उनको पढ़ा रही थी कि जैसे एक चिड़िया की कहानी के बारे में बता रही थी। तो उन्होंने पूछा कि मैडम हम मनुष्य लोग भी क्यों नहीं उड़ सकते हैं चिड़ियों की तरह। तो मैडम उनके जवाब देती हैं क्योंकि इंसानों के पास जो है पंख नहीं होते हैं। तो कुछ थोड़ी देर बाद फिर दोबारा एडिसन पूछते हैं कि लेकिन काइट के पास भी, काइट यानी पतंग को भी पंख नहीं होते हैं, लेकिन तब भी वो आकाश में उड़ सकते हैं, क्यों। तो जब यह पूछते हैं वो, तो उनको काफ़ी बच्चे जो सारे हंसने लगते हैं और उनके टीचर को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। उनको लगता है कि जो यह स्टूडेंट है बहुत ही स्टूपिड और नॉटी है, बहुत ही दुष्ट और बेवकूफ़ है, बदमाश। ठीक, तो हमारे इसमें बुक में भी सीधा सा है कि क्या होता है कि ऑल द यंग बॉय थॉट फॉर ए मोमेंट एंड आस्क्ड हर अगेन बट काइट्स हैव नो विंग्स एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई। ऑल द बॉयज लाफ्ड एंड टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, शी थॉट द बॉय वाज स्टूपिड एंड नॉटी। तो इसी को हम अपने शब्दों में बना के लिख लेते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा, टीचर थॉट दैट एडिसन वाज नॉटी एंड स्टूपिड बिकॉज एडिसन आस्क्ड हिज टीचर दैट काइट्स हैव नो विंग्स एंड स्टिल पीपल कैन फ्लाई देम इन द स्काई। मतलब टीचर को लगा कि एडिसन जो है बहुत ही दुष्ट और बेवकूफ़ हैं, क्योंकि एडिसन ने टीचर से पूछा कि पतंग को भी पंख नहीं होते, लेकिन तब भी लोग उनको आसमान में कैसे उड़ा लेते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन व्हाट वे डिड ही मेड द वर्ल्ड हैप्पी एंड ब्राइट। मतलब उसने यानी एडिसन ने किस तरह से विश्व संसार को हैप्पी यानी खुश और ब्राइट यानी प्रकाशवान, यानी खुश और प्रकाशवान कैसे बनाया उन्होंने संसार को। तो क्या हुआ था कि एडिसन ने दो आविष्कार जो उनके बहुत महत्वपूर्ण आविष्कार थे, एक था ग्रामोफोन और एक था इलेक्ट्रिक लाइट। ग्रामोफोन के द्वारा लोग उस पर गाने सुनते थे जिससे उनको काफ़ी खुशी मिलती थी, और विद्युत बल्ब के द्वारा उनको प्रकाश मिलता था। इस तरह से उन्होंने विश्व संसार को खुशी और प्रकाश दोनों दिया। इसमें भी था, जैसे था कि आई वांट मेक पीपल हैप्पी, आई वुड लाइक टू गिव द वर्ल्ड more laughter and more light. He kept his word. His gramophone has brought us more laughter and his electric lamp has give us more light. ठीक, इसी को अपने शब्दों में बना के लिख लेंगे। फिर क्या हो जाएगा, एडिसन इन्वेंटेड ग्रामोफोन एंड इलेक्ट्रिक लैम्प. His gramophone gave the people more laughter and his electric lamp gave them more light. Thus he made the world happy and bright. एडिसन ने ग्रामोफोन और इलेक्ट्रिक लैम्प का आविष्कार किया। उनके ग्रामोफोन ने लोगों को ज़्यादा हंसी दी, खुशी दी। उनके इलेक्ट्रिक लैंप ने उन लोगों को प्रकाश दिया। इस तरह से उन्होंने संसार को, विश्व को हैप्पी और ब्राइट बनाया। देखिए, इसमें एक बुक में थोड़ा पुराना क्वेश्चन था, मतलब पुरानी बुक में क्वेश्चन था 14वां, जिस नई बुक में 19वां क्वेश्चन है, वाई डिड एडिसन टेक अप द जॉब इन द रेलवे। तो एक क्वेश्चन था हम लोगों ने पहले ही किया था कि वाई डिड एडिसन ज्वाइन द रेलवे, तो वही सेम आंसर हो जाएगा इसका भी, कि मतलब नए लोगों से मिलना चाहते थे, नए स्थान को देखना चाहते थे, और नई किताबें पढ़ने के लिए उनको पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने रेलवे में जॉब की। अगला क्वेश्चन है, वाई डिड ऑल द साइंटिस्ट लाफ एट एडिसन। मतलब जो सारे वैज्ञानिक थे वह एडिसन के ऊपर क्यों हंस रहे थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जब एडिसन ने प्रॉमिस किया लोगों से कि वह 2 साल के भीतर उनको इलेक्ट्रिक लाइट देंगे,
तो जब उन्होंने ये कहा तो बाकी सारे जो वैज्ञानिक थे वह उन पर हंसने लगे, क्योंकि उनको लगता था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोग इसको अपने शब्दों में लिख लेते। तो हमारा आंसर हो जाएगा एडिसन प्रॉमिस टू गिव पीपल इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years। व्हेन ही सेड दिस ऑल साइंटिस्ट लाफ्ड एट हिम। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ एडिसन्स इन्वेंशंस डू यू थिंक इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाई। मतलब एडिसन के द्वारा किए गए आविष्कारों में आपको क्या लगता है कि कौन सा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और क्यों है। तो मेरे ख्याल से कि एडिसन के द्वारा किए गए आविष्कारों में सबसे महत्वपूर्ण इलेक्ट्रिक बल्ब ही है, इलेक्ट्रिक लाइट है। क्यों? क्योंकि बिना उसके हम लोग अंधेरे में कोई भी कार्य करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता, क्योंकि पुराने समय में जब तक यह इलेक्ट्रिक लाइट नहीं थी, लोग मोमबत्तियों और तेल के दियों का उपयोग करते थे, जो कि उतनी रोशनी नहीं करती थी जितना इलेक्ट्रिक बल्ब कर सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब के द्वारा हमें काफ़ी आसानी होती है अपना कार्य करने में जब अंधेरा हो जाता है। ठीक है, तो इसी को थोड़ा बहुत बना के अपने शब्दों में लिख लेते हैं। तो हमारा आंसर है, वी थिंक इलेक्ट्रिक लाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस ऑफ द एडिसन बिकॉज विदाउट इलेक्ट्रिक लाइट वी आर अनेबल टू डू एनीथिंग इन द नाइट ईजिली। मतलब आसानी से कोई भी कार्य कर सकने में बहुत ही अक्षम होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है हाउ डिड एडिसन फादर एनकरेज हिम टू रीड मोर बुक। मतलब एडिसन के पिता ने कैसे उनको प्रोत्साहित करते थे पुस्तकें पढ़ने के लिए। तो क्या करते थे, जब भी वह कोई पुस्तक पढ़ते थे तो वह उनको 25 सेंट देते थे ताकि वह और पुस्तक पढ़ते रहें। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन लिखाया जा चुका है, तो इसको भी दोबारा लिखाने की ज़रूरत है नहीं बताने की, तो इसको आप लोग अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड एडिसन सर्व हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। मतलब एडिसन ने प्रथम विश्व के दौरान कैसे अपने देश की सेवा की। तो क्या किया था, उन्होंने करीब 40 के आसपास युद्धकालीन आविष्कार किए थे जो कि युद्ध में काम आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने देश की सेवा की थी। तो ये भी समझ लीजिए एक क्वेश्चन में आ चुका है कि एडिसन सर कि हो जाएगा कि ही मेड 40 वार टाइम इन्वेंशन, और जिसकी वजह से वह उनको अवार्ड दिया गया था, मेडल। ठीक है, इस तरह से उन्होंने देश की सेवा की थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। तो ये इतना आज के लिए काफ़ी है, आगे बाकी कुछ चीज़ें बाद में हम लोग देखते हैं।